बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये था सुबह 10 बजे का टाइम। बाहर आपको स्नो नज़र आ रही होगी और मैं गाड़ी में सफ़र कर रही थी। यस, मैं जा रही थी रमज़ान स्पेशल ग्रोसरी के लिए दूसरे शहर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रमज़ान में इस्तेमाल होती हैं, वो हमें खानों में जो इस्तेमाल होती हैं वो हमारे शहर से नहीं मिलती। फिर मुझे पाकिस्तानी जो दुकानें हैं वहाँ से लानी होती है। तो फिर मैं और मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी, हम लोग जा रहे थे। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो फिर हम लोग उधर निकल गए। और बाहर स्नो कितनी प्यारी लग रही है साइडों पे, और आप रोड्स देख रही हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी। ठंड भी थी, धूप भी निकली हुई थी, बहुत प्यारा वेदर था। आप लोग बताएं, सब बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियां, सब दोस्तें, सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स के लिए मुझे 2 किलो चिकन चाहिए था, बोनलेस। और साथ प्याज चाहिए था, ब्रेड क्रम्स चाहिए थे, सुरख मिर्च, और साथ नमक चाहिए था, मैदा चाहिए था। और ये अलादा नमक और जो है ना, हमने सफ़ेद मिर्च वो अलग रखी हुई थी। बहुत सिंपल वे में बनेगा, बहुत इजी नगेट्स बनेंगे। और रमज़ान स्पेशल के लिए कि मैं बना के बच्चों के लिए फ्रीज़ कर दूँगी और आराम से जो है ना, रोज़ाना बच्चे जो है ना उनके लिए फ्राई किया करूँगी, तो ज़रा इजी हो जाता है ना। अब मैंने जो 2 किलो चिकन था इसके स्ट्रिप्स कर लिए थे और इसको मैंने चॉपर में डाल दिया आपके सामने। ये वापस आने के बाद मैंने ये रेसिपी बनाई थी। और अब मैं इसको कर रही थी अच्छे तरीके से, जो है ना चॉप कर रही थी, मतलब बिल्कुल बारीक कीमा मैंने करना था। बिल्कुल स्मूथ कीमा जो था ना, मैंने इसका किया था। और इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने ये देखिए, इस तरह का कीमा होना चाहिए बिल्कुल। और फिर मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा, ये डिफरेंट रेसिपी है और कम मसालों में बनने वाली रेसिपी है, और थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या, मैं आगे आपको बताती हूँ। अब मैंने ये जो चिकन का कीमा था, इसको मैं 2 हिस्सों में मैंने जो है ना इसको चॉप किया था। पहला मैंने कर लिया, अब ये दूसरा है। और ये रमज़ान में बच्चे जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखते हैं ना, तो उनको ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। बच्चे फिर खाना नहीं खाते। समोसे, पकोड़े, चाट, दही भल्ले, फ्रूट चाट, नैगेट्स और कबाब, इस तरह की चीज़ें इनको चाहिए होती हैं रमज़ान में। तो फिर मैं घर में ही बनाती हूँ। ये जो है अब आपके सामने, सफ़ेद मिर्च और नमक, चिकन में मैं ये डालूँगी। कीमा आपके सामने मैंने कर लिया हुआ है। ये डालने के बाद इसमें तीसरी चीज़ जो है वो जाएगी हमारा प्याज, थोड़ा सा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने नैगेट्स में नहीं देखा होंगे। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने हाफ डाला था, तो मैंने कहा था हाफ इज़ इनफ थे। और इसमें जो चौथी चीज़ जाएगी वो जाएगा चिकन का पाउडर। वो इसका जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके साथ, चिकन पाउडर के साथ। अब इसको अच्छे तरीके से ना मैं गूंद रही थी ना चिकन को, और प्याज, सफ़ेद मिर्च, नमक, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया था चिकन का पाउडर। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये देखिए, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। ग्लव्स मैं इसलिए पहनती हूँ ना, क्योंकि चिकन की एक होती है, एक स्मेल सी होती है, वो फिर हाथों के साथ लग जाए वो जाते जाते जाती है, इसलिए फिर मैं ग्लव ज़रूर पहन लेती हूँ। चिकन बिल्कुल हमारा जो था ना, वो चिकन का कीमा मैश हो चुका था और चीज़ें सारी मिक्स होके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 आवर के लिए। फिर इसके बाद जो था ना, मुझे लाइफ भी अपनी करनी थी, और मैंने कहा था कि ये जल्दी जल्दी मेरा ख़त्म हो तो फिर मैं अगला काम करूं। अब ये दूसरा स्टेप था मेरा। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी था, बिल्कुल स्टीम वाला नहीं, नॉर्मल जो है पानी जो होता है ना, टच गर्म का, वो था। इसमें मैंने थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्च
कश्मीरी लाल मिर्च सुरख जो है वो, और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी। और इसमें आपके सामने मैंने नमक डाल दिया, और ये मैदा था मेरे पास तकरीबन 6 टेबल स्पून, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। आप सोच रहे होंगे ये बैटर क्यों बन रहा है, नैगेट्स में कौन बैटर चिकन नैगेट्स में लगाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, और बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। इसमें आप चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अब इसमें मैंने डाल दिया कॉर्न फ्लोर, 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने कॉर्न फ्लोर डाल दिए, 6 टेबल स्पून मैदा डाल दिया। 1 कप भरा हुआ पानी का था, ये थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा सा पानी और लिया था। नमक और मिर्चें हस्बे ज़ायका, और चिकन पाउडर अगर आपको पसंद है कि ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आए तो फिर आप भी इसमें डाल सकते हैं। ये डाल के अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करके इसको साइड पे रख दिया, और क्योंकि ये मुझे 1 घंटे के बाद बनाना था और नैगेट्स बना के मैंने फ्रीज़ करने थे, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने नैगेट्स को आपके सामने बनाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखिए आप, क्योंकि मुझे ये था कि मैं ना लाइव भी करनी है और जल्दी जल्दी नैगेट्स बनाऊं और खा पी के फिर मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करूं। और आप देखिए इस तरीके से चिकन के छोटे छोटे मैंने ना मैंने लड्डू बनाने शुरू कर दिए है ना लड्डू छोटे छोटे से। ये इसकी शेप नहीं फ़िलहाल देनी, अब इसके अब मैं बना के रख रही हूँ। ये इसलिए बना ली थी कि ताकि मैं वीडियो को वाइंड अप कर सकूँ बाद में। फिर रात को सोते हुए फिर मैंने ना तकरीबन 11 बजे फिर सारे नैगेट्स बना के उनको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी बना रही थी, मैंने जाना है कल इंशाल्लाह अपने बच्चों के पास। तो फिर मैंने कहा वापस आके टाइम नहीं होगा, मेरे बड़े बच्चे दूसरे शहर में होते हैं ना, तो उनके पास जाना था, इसलिए मैंने कहा पहले ही बना के इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। आप देखिए वो जो बैटर के अंदर मैंने डाल दिया, वो जो चिकन नैगेट्स का जो लड्डू था ना वो मैंने डाल दिया उसके अंदर। और अब इसको मैं बैटर से डिप करके फिर मैं ब्रेड क्रम्स में डालूँगी। ब्रेड क्रम्ब में अच्छे तरीके से उसको ब्रेड क्रम्ब के साथ गले मिलाऊंगी, फिर मैं इसकी बनाऊंगी शेप। शेप अब इसकी बनेगी, ये देखिएगा। अब मैं इसकी बनाऊंगी नैगेट्स की जो असल शेप होती है ना, वो मीन्स के नैगेट्स, कोई कहता है जी नैगेट्स की शेप नहीं होती, मैं भी मानती हूँ, लेकिन हमने जो खाए उसकी शेप तो होती है। और इस तरीके से आप बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं बच्चों के लिए, ना भी रमज़ान हो तब भी बच्चों के लिए आप बना के रख सकती हैं। लंच बॉक्स में उनको दे सकती हैं, टी टाइम पे दे सकती हैं, जब बच्चों को भूख लगे आप बना के उनको दे सकती हैं। बड़े बच्चे हों तो वो ख़ुद भी बना लेते हैं, एयर फ्राई में बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला था, आपने देखा था सिर्फ 2 टेबल स्पून। अगर आपने फ्राई करना है फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने एयर फ्राई में बनाना है, जो ऑयल नहीं ज़्यादा खाते, तो एयर फ्राई में बना लें, बहुत मज़े के बन जाते हैं। मैंने फ्राई किए थे। अब मैं इस तरह सारे बना के ना 12 मैंने बनाए थे, और ये जो था ना रात का क्लिप था, लेकिन ये जो है ना मैंने बीच में डाल दिया था कि मैंने जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़र में रख दिया था। और आई थिंक मेरे 60 ये बन गए थे, 60। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो छोटे और छोटे कर सकते हैं। तो मैंने कहा वापस आके जब रमज़ान स्टार्ट होगा, ख़त्म हो गए तो और बना लूँगी। बहरहाल जी ये मैंने 12 बना के रख लिए थे। इनको मैं रख रही थी फ्रिज में, तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि इसका जो ब्रेड क्रम्स है ना वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाएंगे। जब फ्रीज़र से निकालूंगी फिर फ्राई करूँगी, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। जल्दी थी कि जल्दी जल्दी ये फ्राई करूँ, आपको वीडियो वाइंड अप करूँ, और साथ जो है ना मैं अपनी लाइव को शुरू करूँ। अब जनाब मैं ऑयल मेरा गर्म हो चुका था, और इसमें मैं ना ये देखें, अब ब्रेड क्रम्स जो है ना ये ज़्यादा जो है ना निकलेंगे नहीं। अगर आप लोग फ़ौरन फ्राई कर दें ना तो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो सारे ऑयल में फैल जाते हैं। साथ मैं अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि इस वक्त मैं और बच्चे थे, बच्चे कहते हमने नैगेट्स खाने, और ये बाहर का सीन था, ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये छोटा सा कैप्चर मैंने आप लोगों ने कर लिया। नैगेट्स मेरे सुपर 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 रेडी हो चुके थे। आगे मैं आपको इसकी नैगेट्स का क्रम्स का बताऊंगी आवाज़, कितने मज़े के थे, अंदर से जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी। एक दफ़ा मेरी बहनों ट्राई करना बनता है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके मैसेज बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल खुश हो जाता है मेरा, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप लाइक का बटन क्यों दबाना, प्रेस करना भूल जाते हैं? मैनू पहले ऐ ते दसो मेरे नाल की दुश्मनी है तुहाडी? मैं तो किसी का उधार नहीं देना। मेरे सोनियो भैनों ते भराओ, दूध पत्ती चाय रेडी। आहा हा, क्या मज़ा आ रहा है देखने का, और खाने का भी बड़ा मज़ा आया।
और आप सुनिए इसकी आवाज़। आ गया ना मज़ा मेरे सोनियो बहनों तो भराओ, और ख़ास तौर पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया ना मज़ा। यस, इसी तरह की शाज़िया चीज़ें बनाती है और आप लोगों से शेयर करती है। बहुत मज़े के ये नैगेट्स बने थे, प्याज थोड़ा सा डाल के, सफ़ेद मिर्च नमक डाल के, आहा, और चिकन मसाला, चिकन पाउडर मसाला डालें तो क्या मज़ा आ जाए, है ना। नई रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो में दोबारा मिलूँगी। जाते जाते हस्बे आदत दुआओं के साथ खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखें, नाराज़गियाँ ख़त्म करें, गिले शिकवे ख़त्म करें, लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, दूध पत्ती चाय बनाएं पिए, और मुझे दुआओं में याद रखें। आई एम सो सॉरी, क्या करूं, शुगल मेला भी तो करना होता है ना आप लोगों के साथ। और ये सीन वैसे बात का था, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये है हमारी दूध पत्ती चाय, साथ मज़ेदार नैगेट्स। ज़रूर बनाएं, खाएं, मुझे दुआओं में याद रख लें, अपने बच्चों से दुआएं लें, और आप भी खुश रहें। मैं तो हुई खुश, आप भी खुश रहें। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।